बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसके अंदर हमें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास मिला होगा और हमें उसके ज़रिए किसी और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम फाइंड करना होगा, या फिर हमें वॉल्यूम मिला होगा और हमें मास फाइंड करना होगा। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या रूल होता है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ ताकि आगे के लिए हमें आसानी हो जाए। सपोज करें मेरे पास ये इक्वेशन है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। उन्होंने हमें कार्बन का मास बताया हुआ है और पूछा है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का रूल ये है कि पहले हमारे पास जो नॉन मास है हम उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। फिर इन मोल्स को यूज़ करके हम अननोन के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अननोन के मोल्स को यूज़ करके हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। मोल्स के ज़रिए वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते होते हैं ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम इस टॉपिक के अंदर। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। तो इस तरह से हम एक चीज़ के मास के ज़रिए दूसरे चीज़ का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अंदर आधी कैलकुलेशन तो मास मास रिलेशनशिप से ही मिलती है कि पहले हमने मास के ज़रिए मोल्स कैलकुलेट करने हैं, फिर उसके मोल्स को यूज़ करके अननोन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। आगे से थोड़ा सा फ़र्क है कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर हम मोल्स के ज़रिए आखिर में वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ जो एग्जांपल दी हुई है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट KClO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक होना कम्प्लीटली इन पोटेशियम क्लोराइड विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे इक्वेशन भी दी हुई है। हमारे पास है पोटेशियम क्लोरेट, उसको हीट दी तो वो ब्रेक हो गया पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में। डिटर्मिन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट STP। हमें ऑक्सीजन गैस जो बनी है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और क्वेश्चन में हमें पोटेशियम क्लोरेट का मास दिया हुआ है 49 ग्राम। डेटा बना लेते हैं। मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज इक्वल टू 49 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस क्वेश्चन मार्क। तो पोटेशियम क्लोरेट के मास को यूज़ करके इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज इक्वल टू मास इन ग्राम जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है 49 ओवर मोलर मास पोटेशियम क्लोरेट का कैलकुलेट कर लेते हैं 122.5। तो ये लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.4 मोल्स। KClO3 के मोल्स आ गए 0.4। अब इनको यूज़ करके हम ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तरीका भी पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, इक्वेशन के अंदर हमें जो O2 के मोल्स दिए गए हैं पहले वो लिखेंगे यानी कि 3, उसको डिवाइड करेंगे। हमें इक्वेशन के अंदर जो KClO3 के मोल्स दिए गए हैं यानी कि 2 उससे, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके साथ के हम फाइंड कर रहे हैं यानी कि KClO3 के मोल्स 0.4। इसका आंसर आ जाएगा 0.6। तो ऑक्सीजन के मोल्स हैं 0.6 मोल्स। अब इन मोल्स के ज़रिए हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। जो टॉपिक था इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम, उसके अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था वॉल्यूम फाइंड करने का। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। मोल्स है हमारे पास 0.6 और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 13.44 dm³। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ गया 13.44 dm³। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 is produced at STP when 54 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5 is heated। और ये क्वेश्चन भी दी हुई है। N2O5 को हमने हीट किया और उससे NO2 और ऑक्सीजन गैस ये दोनों चीज़ें बन गई हैं। N2O5 का मास दिया गया है 54 ग्राम और NO2 का वॉल्यूम पूछा गया है। डेटा बना लेते हैं। मास ऑफ N2O2 इज इक्वल टू 54 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ NO2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जिसका मास दिया गया है उसके मास को यूज़ करके हम उसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं।
मोल्स ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, मास इन ग्राम है 54 ओवर N2O5 का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं और ये आ जाता है 108। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। तो N2O5 के मोल्स हैं 0.5। अब इन मोल्स को यूज़ करके हम NO2 गैस के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ NO2 इज इक्वल टू, NO2 के मोल्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से फाइंड करने हैं। इक्वेशन में NO2 के मोल्स हैं 4, वो लेंगे डिवाइड करेंगे इक्वेशन में ही जो N2O5 के मोल्स हैं यानी कि 2 उससे, और मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके साथ कि हम फाइंड कर रहे हैं यानी कि 0.5। इसका आंसर आ जाता है 1। तो अब NO2 के हमारे पास जो मोल्स आए हैं, इन मोल्स को यूज़ करके हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम। मोल्स है 1, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 22.4। तो वॉल्यूम ऑफ NO2 इज इक्वल टू 22.4 dm³। अब किताब में देखें, सेल्फ असेसमेंट में एक क्वेश्चन दिया गया है, ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 इट डिकम्पोजेज टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड वाटर। ये क्वेश्चन दी गई है। हमने अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट किया तो वो ब्रेक हो गया N2O और वाटर में। If 200 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, मास दिया गया है अमोनियम नाइट्रेट का 200 ग्राम, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ N2O। हमने N2O का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और H2O का मास कैलकुलेट करना है। अमोनियम नाइट्रेट का हमारे पास मास मौजूद है, तो जब हम वाटर के लिए सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मास मास रिलेशनशिप, और जब हम N2O का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इन दोनों तरह के रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए शुरू वाला हिस्सा तो सेम ही है कि पहले मोल्स में कन्वर्ट करना, फिर एक मोल्स के ज़रिए दूसरे के मोल्स को कैलकुलेट करना, तो वो सारा हिस्सा हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। डाटा बना लेते हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। मास इन ग्राम क्वेश्चन में दिया गया है 200 ग्राम ओवर मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 48, और इन सब को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 80। ये 80 लिख देंगे। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5। तो मोल्स है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट के 2.5। अब इसके मोल्स को यूज़ करके हम N2O और H2O दोनों के मोल्स बारी बारी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे हमें मोल्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में देखें जब NH4NO3 इसके मोल्स हैं 1, तो N2O के मोल्स भी हैं 1, तो जब हमारे पास NH4NO3 इसके मोल्स होंगे 2.5, तो जाहिर है N2O के भी 2.5 हो जाएंगे। H2O वाटर के मोल्स फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए ये सवाल में इक्वल नहीं है। NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट, इसके सवाल में इक्वेशन में है 1 और H2O के हैं 2, तो अब कितने होंगे? वैसे है तो ये भी बहुत आसान सी बातें, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में ही देखें, जब NH4NO3 के थे 1 तो वाटर के थे 2, यानी उससे डबल, 1 का डबल 2 होता है। तो अब अमोनियम नाइट्रेट की है 2.5, इसका डबल कर दो, इसका डबल होता है 5। फिर भी देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर लिखेंगे हम जो इक्वेशन में मौजूद है H2O के यानी कि 2, उसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन में ही जो NH4NO3 के मिले हैं यानी कि 1 उससे, और मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके साथ कि हम फाइंड कर रहे हैं यानी कि 2.5, और इसका आंसर आ जाएगा 5। अब आगे से इन दोनों के लिए ज़रा कैलकुलेशन मुख्तलिफ होगी। हमने N2O का वॉल्यूम फाइंड करना है। इसके लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ N2O इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। मोल्स है N2O के 2.5, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, इनका आंसर आ जाएगा 56 dm³। अब वाटर का मास फाइंड कर लेते हैं, तो मास इन ग्राम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास।
वाटर के मोल्स है 5, मोलर मास होता है वाटर का 18, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 90 ग्राम। तो ये हमने वाटर का मास भी कैलकुलेट कर लिया और N2O गैस का वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया। ये जो कैलकुलेशंस हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की, ये रियल लाइफ में कैसे यूज़ हो सकती हैं? कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर ज़रूरी होता है कि हम एक चीज़ का वॉल्यूम ही कैलकुलेट करें, हमें मास की ज़रूरत ही नहीं होती, और एक चीज़ का मास ही कैलकुलेट करना होता है, वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ पे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप्स इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि कार्स के अंदर एयर बैग्स मौजूद होते हैं। अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो जब गाड़ी किसी चीज़ से टकराती है तो वो एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं, उनके अंदर गैस फिल हो जाती है और वो गाड़ी में बैठे शख्स को किसी सीरियस इंजरी से महफूज रखते हैं। उन एयर बैग्स के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल हो जाती है। वो नाइट्रोजन गैस आती कहाँ से है? उन एयर बैग्स के साथ एक कंटेनर के अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है, उसका नाम है सोडियम अजाइड NaN3। कार के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, जब गाड़ी किस चीज़ से टकराती है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर वो सेंसर्स सिग्नल सेंड करते हैं और सोडियम अजाइड का रिएक्शन होता है। और उसका रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, NaN3 ब्रेक हो जाता है सोडियम में और नाइट्रोजन गैस में, और ये नाइट्रोजन गैस उस एयर बैग को फिल कर लेती है। अब सपोज करें हमारे पास वो जो एयर बैग है उसका वॉल्यूम है 70 dm³। तो हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो बनेगी उसका वॉल्यूम भी 70 dm³ ही हो, ताकि वो उस एयर बैग को कम्प्लीटली फिल कर ले। देखिए, अगर गैस का वॉल्यूम कम होगा तो वो सही तरीके से फिल ही नहीं हो पाएगी उस एयर बैग के अंदर और प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम बिल्कुल वही बने जो एयर बैग का वॉल्यूम है। लेकिन हम जो कंपाउंड रख रहे हैं NaN3, वो तो एक सॉलिड चीज़ है, उसका तो हम मास ही नापेंगे और उसको रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मास और वॉल्यूम इन दोनों का रिलेशनशिप बन रहा है। NaN3 का हम कितना मास लें कि नाइट्रोजन का इतना वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। और भी कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हों जिनके अंदर हमें कोई वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना हो और एक चीज़ का मास हो, या किसी एक चीज़ का हमने मास कैलकुलेट करना हो, दूसरी चीज़ का वॉल्यूम हो, तो उनमें ये यूज़ होती हैं। और मैं आपकी मालूमात के लिए ये भी बता दूं कि एयर बैग्स ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग व्हील के अंदर मौजूद होते हैं, और जब नाइट्रोजन गैस के फिल होने की वजह से वो ओपन हो जाते हैं तो कुछ ही देर के बाद नाइट्रोजन गैस उनमें से निकल जाती है। उस बैग के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, वो रिमूव इसलिए हो जाती है ताकि ड्राइवर आराम से बाहर निकल सके। अस्सलाम वालेकुम।